नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कटघोरा के राजा का धूमधाम से किया गया विसर्जन। जिला स्तरीय रोजगार मेला आयोजित, 500 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया। मानदेय और समय सीमा की मांग को लेकर आवास मित्र संघ ने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। जिले के कटघोरा में विराजित प्रसिद्ध कटघोरा के राजा का ऐतिहासिक स्वागत एवं धूमधाम से विसर्जन किया गया। विसर्जन यात्रा की शुरुआत कासनिया से हुई, जो मुख्य मार्ग से गुजरते हुए नगर में प्रवेश की। इस दौरान नगर का वातावरण पूरी तरह उत्सवमय हो गया। 21 फीट ऊंची राजा की विशाल प्रतिमा को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु और दर्शक उमड़े। यात्रा के दौरान जगह जगह लोगों ने प्रतिमा का स्वागत किया। विसर्जन यात्रा में रंग बिरंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहे। साथ ही कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नगरवासियों ने उत्साह और उल्लास के साथ भगवान गणेश को विदाई दी और पूरे क्षेत्र में भक्ति व आनंद का वातावरण छा गया। शिव शंकर जिंदगी के गम तुझे विश्व बोले दर्शन साक्षात check one more time. Shoot. All right, सभी मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोरबा में जिला स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किया गया। यह आयोजन रजत जयंती महोत्सव के तहत किया गया। रोजगार मेले में जिप्सा कोरबा, टाटा, AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, वेदांता कोरबा सहित कई नामी कंपनियों ने भाग लिया और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए। प्लेसमेंट कैंप में विभिन्न कंपनियों द्वारा 500 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई। रोजगार मेले में बड़ी संख्या में युवा पहुंचे और अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी के लिए आवेदन किया। हाँ, इसके बारे में जो जानकारी मैं देना चाहूँगी, जितने भी कैंडिडेट जो इस जॉब के लिए अप्लाई किए हैं
वो पहले रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं और बाद में वो कॉलेज आकर हमारे कॉलेज में ये छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के अंतर्गत ये कार्य का इस प्लेसमेंट का आयोजन किया गया है और इसके अंतर्गत कुछ कंपनियों जो रोजगार कार्यालय है कुछ कंपनियों को आमंत्रित किए हैं और उसमें मुख्य रूप से टाटा है, रिलायंस है, वेदांता है और जिप्सा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं और टोटल जो है इसमें 500 550 पद के लिए अभ्यर्थी आए हुए हैं। तो जो रोजगार कार्यालय में जिनका रजिस्ट्रेशन हुई वही अभ्यर्थी महाविद्यालय में आ रहे हैं और उसके बाद वो कॉलेज में जो कंपनीज हैं उसमें भी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो एक अभ्यर्थी जो है आज के दिन में 3 कंपनीज में इंटरव्यू वो दे सकते हैं और वो 3 कंपनियों को सिलेक्ट करके नियोक्ता या कंपनीज जो है उनके लिए अलग से अरेंज किया गया है, विभिन्न कमरों में उनको जगह दी गई है, वो बैठ के वहीं पे इंटरव्यू बच्चों का ले रहे हैं। पूरे जिले से हैं, कॉलेज के बच्चे भी हैं क्योंकि रजत महोत्सव का आयोजन महाविद्यालय को करने का निर्देशन था मंत्रालय से और उच्च शिक्षा विभाग से, तो महाविद्यालय के बच्चे तो उसमें हैं ही। इसके अतिरिक्त बाहरी विद्यार्थी जो है, बाहरी जो कैंडिडेट्स हैं बोल सकते हैं, वो भी आज इस इंटरव्यू के इसमें आए हुए हैं। नहीं, ये तो ठीक ही है, कम से कम कुछ नहीं होने से तो कुछ अच्छा ही है। बहुत यंग जनरेशन जो पढ़े लिखे हैं तो उनके लिए ये एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए वो प्रयास करेंगे और उनके जो रोजगार कार्यालय है और महाविद्यालय के तरफ से भी उनको काफी टिप्स दिए गए हैं कैसे उनको इंटरव्यू में अपीयर होना है, क्या करना है, सारे गाइडलाइन उनको अभी अंबेडकर हॉल में आयोजित एक बैठक में उनको दी गई है। तो निश्चित रूप से वो सफल होंगे और 500 बच्चे तो लेना ही है, कुछ बच्चे तो सफल हो ही जाएंगे और इस तरह से उनको रोजगार का अवसर भी मिलेगा। आवास मित्र संघ कोरबा द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। आवास मित्रों ने बताया कि उन्हें समय पर मानदेय प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक आवास पूर्ण करने की समय सीमा पहले 12 माह निर्धारित थी, जिस पर उन्हें 1000 रुपये मानदेय मिलता था। अब इस अवधि को घटाकर मात्र 6 माह कर दिया गया है। आवास मित्र संघ ने मांग की है कि उन्हें नियमित रूप से समय पर मानदेय दिया जाए और आवास पूर्ण कराने की समय सीमा को पुनः 12 माह ही रखा जाए। सर, हम लोग आवास मित्र के हित के लिए कुछ मांग रखे हैं। उस मांग के लिए कलेक्टर सर और जिला सीओ सर से मिलने आए हैं। हमारे सर, सबसे पहले जब आवास मित्र की भर्ती की प्रक्रिया निकाली गई तो आवास निर्माण की समयावधि 12 माह की रखा गया था, जिसे अभी 14 अगस्त को 6 माह कर दिया गया है। तो उसको हम चाहते हैं यथावत रखा जाए 12 माह, क्योंकि 6 माह में आवास बना पाना बहुत ही मुश्किल और कठिन काम है। सर हमारी जैसे मानदेय है तो अभी तक हम लोग को बस एक किस्त मानदेय प्राप्त हुई है और 11 महीना हो गया और अभी तक हम लोग को मानदेय प्राप्त नहीं हुआ सर, पूरा नहीं किए हैं। तो हम लोग चाहते हैं अगस्त महीना तक हम लोग जितने भी प्रगति आवास बनाए हैं MIS के आधार पर, आवास सॉफ्ट MIS के आधार पर उसका भुगतान किया जाए, ताकि हमारी जो घर की आवश्यक ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सकें हम लोग सर। अच्छा, कितना आप लोगों का जो है भुगतान होना है, कितने लोग हैं और आप लोगों के हैं? हम लोग सर करीब पूरा जिला में 250 आवास मित्र के करीब हैं जी। और लगभग सर 700-800 तो हमारे कटघोरा ब्लॉक में है। वैसे ही हर एक ब्लॉक में कंप्लीट हो गए हैं सर। 1000 रुपये एक आवास में मिलता है सर। और उसमें भी अभी जैसे नए आदेश किए हैं, उसमें 6 माह के अंडर में जो आवास निर्मित है उनमें 1000 रुपये दिया जाएगा और उसके बाद जो प्रति तिमाही में 100 रुपये की कटौती के लिए आदेश जारी कर दिया गया। तो हमारे पूरे एक प्रकार से आवास मित्रों की अनदेखी किया जा रहा है। जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, प्रगति दे रहे हैं, उसके हिसाब से शासन हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हम शासन प्रशासन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन शासन हमारी बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है। हम लोग चाहते हैं कि हमें
मानदेय आवास 60% के हिसाब से दिया जाए और अगस्त माह तक का पूरा वेतन दिया जाए और जो 12 माह किया गया था उसे यथावत रखा जाए। भविष्य में किसी भी शासकीय योजना या विज्ञापन जारी होता है भर्ती की, तो उसमें आवास मित्रों को 20 अंक का अनुभव लाभ दिया जाए। तो सर हम लोग अभी अपन आवेदन निवेदन कर रहे हैं, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम राज्य स्तर पर हमारे अध्यक्षों से बात करके इसको राज्य स्तर पर ही आंदोलन हड़ताल का तैयारी करेंगे सर आने वाले समय में। अभी कलेक्टर सर से मुलाकात नहीं हुई, संयुक्त कलेक्टर मैडम से बात हुई है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी सारी मांगे एकदम जायज़ है, आपकी मांगे को ऊपर तक पहुंचाएंगे और जहां तक हो सके इसको पूरा कराने का प्रयास करेंगे, ऐसा बोला गया है। जब से 10 महीना लगभग हो गया है और फोटो वगैरह सचिव सरपंच से अटेस्टेड करा के जमा करने के लिए बोला गया था, अब वो कर चुका हूँ सर, लेकिन मेरे को अभी तक नहीं मिला है 1 रुपया भी। और अपने जेब से जैसे तैसे उधार जैसा भी करके अपना फील्ड कर रहे हैं सर, क्या करें। 1000 बोला गया है सर, उसमें भी दिक्कत ये आता है, जैसे लास्ट का हम लोग ढलाई कर दिए, ढलाई के बाद हितग्राही को पैसा मिल जाता है पूरा जितना मिलना रहता है, उसके बाद उसका तो गरज खत्म सर प्लास्टर कराने का। तो जैसे प्लास्टर नहीं करा रहा है तो लगभग 300 रुपया हम लोगों को कटेगा, तो नहीं कराते हैं सर। अब जाते हैं सर, नोटिस देते हैं तो विवाद की स्थिति भी बन जाती है कई लोगों से। हम लोग अभी अपने आवास मित्र की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें कलेक्टर महोदय जो अपनी थी जनपद उनको अपना दिए हैं, सीओ सर से दिए हैं। सर बहुत दिक्कत हो रहा है कार्य करने में, बहुत ही ज़्यादा। क्या है, सबसे बहुत दिक्कत ये है कि सर हम लोग के पास धनराशि नहीं है। यथावत बिना धनराशि के अगर हम लोग को कार्य करना पड़ रहा है, फील्ड पर करना पड़ रहा है और सभी के यहाँ जा के अपना कार्य कर रहे हैं, तो बहुत दिक्कत ये है सर कि जो साल भर की जो प्रक्रिया थी 12 माह में अपना एक घर आवास पूर्ण करने का संभवतः पिछले बार चले आ रहा था, अभी निश्चितकालीन ये हुआ कि उसको 6 महीना कर दिया और ये भी बोला गया कि अगर 6 महीने में हम लोग घर कंप्लीट नहीं कराते हैं उस कंडीशन में अपना जो पेमेंट है उसमें कटौती किया जाएगा। सर अब सीधी बात तो ऐसा बोला गया है कि कटौती किया जाएगा, जिसमें 300 रुपये, जैसे 1000 तो कुल मिलना है हम लोग को एक आवास के पीछे, अब उसमें 300-400 रुपये अगर कटौती कर दिया सर हमारे पास बचा ही क्या। पहला मुद्दा तो हम लोग का यही है कि इसको 12 माह ही रखा जाए। और निधिवत क्या है सर, अपना जो मानदेय एक प्रॉब्लम ऐसा स्थिति है कि 6 महीना 7 महीना 8 महीना में अपने को मानदेय प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें ये भी निश्चित नहीं है कि कितना दिया जा रहा है, कितना हो रहा है। तो यही चाहते हैं सर कि जो अपना FMPVS के आधार से ही हम लोग को मानदेय प्राप्त हो, जो भी है 2-2 माह के आधार में, या इस तरीके से क्या है जिससे सर अपना जो है क्या है परिवार भी इसी के अंतर्गत चल रहा है। अब सब भाई हम लोग जब आवास के ही कार्य में लगे हुए हैं तो निश्चित रूप से हमारा परिवार तो हमारे से ही आश्रित है। तो हम यही चाहते हैं सर कि हर 2 माह में हम लोग का मानदेय प्राप्त हो और निश्चित रूप से हम अपना कार्य के सर जो अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष सीओ सर हैं सबसे हम लोग बराबर कंधा से कंधा मिला के काम कर सकें। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत स्वरमंगला पुल के पास एक मानव भ्रूण मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। भ्रूण मिलने की खबर फैलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने भ्रूण को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि भ्रूण वहां कैसे पहुंचा। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। थाना कोतवाली कोरबा क्षेत्र के स्वरमंगला पुल के पास में एक मानव भ्रूण मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिससे यहाँ से टीम रवाना की गई थी। मौके पर पहुंचकर टीम अज्ञात भ्रूण के संबंध में मर्ग इंटीमेशन चाक कर अग्रिम जांच पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। शहर से दादर जाने वाला मुख्य प्रहुच मार्ग बदहाल स्थिति में है। सड़क पर जगह जगह छोटे बड़े गड्ढे हो जाने से राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आवागमन करते हैं, लेकिन सड़क की खराब हालत के कारण आए दिन वाहन खराब हो रहे हैं और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
अब वक्त तो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, बूझो तो जानो मेरा नाम। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, बूझो तो जानो मेरा नाम, क्या है आंसर? ये सब मैं नहीं जानती बेटा। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ मैसेज नहीं, मैं कोरबा वासी हूँ, यहाँ मैं थवाई के यहाँ ड्यूटी करती हूँ। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, बूझो तो जानो मेरा नाम। पता नहीं, बस। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, अभी एक्सीडेंट्स वगैरह काफ़ी हो रहे हैं, तो थोड़ा सा उस पर ध्यानपूर्वक गाड़ी वगैरह चलाना चाहिए। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, बूझो तो जानो मेरा नाम। क्या बोले क्वेश्चन? 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, बूझो तो जानो मेरा नाम, क्या है आंसर? नहीं पता। पहेली। नहीं पता। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहेंगे सब मिल कर रहे और ये जात पात से दूर रहे, बस यही मैसेज हमारा। ठीक, धन्यवाद। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, बूझो तो जानो मेरा नाम, पता है आपको? बेटी नहीं जानती बेटी, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मगर हॉस्पिटल में शुरू से काम कर रही हूँ। मैं पढ़ी लिखी नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा तो है पूर्ववासी के, अच्छा है, गाड़ी मोटर से अपना बचत करके जाना चाहिए, बिल्कुल आगे पीछे देख के, ठीक है, कोई एक्सीडेंट ना हो। हाँ ठीक, सब ठीक, धन्यवाद ना। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, बूझो तो जानो मेरा नाम, क्या है आंसर? 3 अक्षर का मेरा नाम नहीं पता, आइडिया नहीं। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? धन्यवाद। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, बूझो तो जानो मेरा नाम, क्या है आंसर? और दोबारा बताइए ना। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, बूझो तो जानो मेरा नाम। जनक। क्या बोले सर? जनक। नहीं, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? सॉरी, कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज नहीं, स्वच्छ रहिए सब लोग, ठीक, अच्छा रहिए। ठीक है, धन्यवाद। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, बूझो तो जानो मेरा नाम। समझ नहीं आया आपको। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, बूझो तो जानो मेरा नाम। पता नहीं, सॉरी। ठीक, कोई बात नहीं। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, बूझो तो जानो मेरा नाम, बताइए सर इसका जवाब। जहाज। आप श्योर हैं सर? श्योर। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? डॉक्टर शतदल नाथ। सर आपको मिलता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार, कैसा लग रहा है जीत के? थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बताना चाहूँगा आपके जो चैनल है बहुत अच्छे आप लोग काम कर रहे हैं, इस तरह से जागरूक कीजिए जनता को। और मैं लगातार देखता हूँ आपके चैनल को, और मैं चाहता हूँ कि ये जो आप लोग इस तरह के कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं और नए नए आयाम स्थापित करें। थैंक यू। थैंक यू सर। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, बूझो तो जानो मेरा नाम। 3 अक्षर का मेरा नाम, मेरा नाम। एक समान, एक है डालडा, एक है जहाज। जहाज। आप श्योर हैं सर? बिल्कुल। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं, तो आप कोरबा वासी को आया कम से कुछ तो चॉकलेट में खिलाइए। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, गाड़ी सही ड्राइव करें, एक्सीडेंट से बचें। ठीक, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, बूझो तो जानो मेरा नाम, जिसका सही जवाब है जहाज। आज के हमारे विजेता रहे हैं डॉक्टर शतदल नाथ, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बन रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।
फाउंडेशन, जेई, नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर, शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं।